और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर आई है, जहां पर दलित समुदाय की लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ से तंग आकर मकान बेचने को मजबूर दलित समुदाय यहां पर नजर आ रहा है और परेशान होकर घर के आगे मकान बिकाऊ है लिख दिया गया है। दलित समुदाय की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आई है, लेकिन परेशानी इन परिवारों की इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनको अपने घर के बाहर लिखना पड़ गया ये मकान बिकाऊ है। छेड़छाड़ की घटनाओं से परेशान होकर इस परिवार ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया, मकान बिकाऊ है लिख दिया, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि अब इस परेशानी से निजात नहीं मिलने वाली। हालांकि जब इसके बारे में प्रशासन को जानकारी मिली गई, मामले ने तूल पकड़ा, तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और देखिए किस तरीके से मकान के बाहर लोगों ने मकान बिकाऊ है का नारा लिखवा दिया। अलीगढ़ में दलित छेड़खानी का यह मामला है। परिवार ने लिखा है मकान बिकाऊ है, दहशत में दलित समुदाय के लोग यहां पर हैं। इस पूरे मामले पर न्यूज नेशन संवाददाता विनीत दुबे ने पीड़ित लड़की से बात की है। पीड़ित लड़की ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अलीगढ़ के मुरथल में जिस दलित परिवार के साथ घटना हुई, जिस परिवार की बेटी के साथ छेड़खानी हुई और जब घर वालों ने विशेष समुदाय के युवकों को रोकने की कोशिश की और उनसे कहा कि आप मुझे कमेंटबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों आप हमको छेड़खानी करते हैं आए दिन जब वो घर से बाहर निकलती हैं, तो इस पर जब दलित परिवार के मुखिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की जाती है और उनको यहीं घर के सामने ही ज़मीन पर लेटा लेटा के पीटा जाता है। जब दलित परिवार शिकायत करने थाने पहुंचता है तो वहां उसकी सुनवाई नहीं होती है और उसके बाद नतीजा यह निकलता है कि परिवार मजबूरन घर से पलायन करने के लिए एक बोर्ड लिख देता है, एक चस्पा कर देता है वहां पर और ये लिख देते हैं कि यह मकान बिकाऊ है। इस तरीके के स्लोगन तमाम परिवारों ने यहाँ लिखे हुए थे। लेकिन घटना क्या हुई थी, जो पीड़ित बेटी है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। आए दिन जिस तरीके की घटनाएं सुनने में आती हैं, बेटा ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ का, पहले तो आप ये बताइए। माहौल ये है सर, हम लड़कियाँ कहीं बाहर निकल नहीं सकते, लड़कों की वजह से ना कहीं जा सकते ना बाहर बैठ सकते। किन लोगों की वजह से? ये मुसलमानों की वजह से, ये मुसलमान के लड़के हैं इनकी वजह से। और ना हम कहीं जा भी नहीं सकते ना कहीं बैठ सकते। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं ये लोग जब आप घर से बाहर निकलते हैं? बदतमीजी करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, गंदी नज़र डालते हैं हम पे, सारे वाजे करते हैं हमसे। अच्छा, और उस दिन घटना जब हुई थी यहाँ पर, जिस दिन की बात थी, क्या हुआ था उस दिन, कितने दिन पहले की बात है, क्या हुआ था? ये 4 तारीख की बात है। मैं थोड़ा गेट के अंदर बैठी हुई थी, ये लड़के निकल के आ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, गंदे सारे कर रहे थे मेरी तरफ और कंकड़ी फेंक के मारी थी मेरी तरफ इन लड़कों ने। यही बात मैंने अपने पापा को बता दी थी, पापा ऐसे ऐसे ये लड़के कर रहे हैं। पापा ये जब भी लड़के निकल के आ रहे थे, मेरे पापा ने रोका कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तो इन्होंने मेरे पापा को मारा। मैं अपनी मम्मी को बुलाने अंदर भागी तो ये लड़के मेरे पीछे पीछे अंदर भागे, मेरे को हाथ पकड़ के खींच रहे थे, मतलब छेड़खानी कर रहे थे मेरे साथ। छेड़खानी करते करते ये लड़के मुझे बाहर तक खींच के लाए, फिर मेरे को भी चांटे चांटे मारे। पापा को मारते मारते बाहर रोड तक लेके गए, उससे मारा था। मोटरसाइकिल की जो चैन होती है उससे मारा था मेरे पापा को। अच्छा जी, चैन से? हाँ। तो उसके बाद फिर आप थाने की शिकायत किया? हाँ, थाने गए थे हम लोग वहाँ पे, तब हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। अच्छा, क्या कहा पुलिस ने? कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हुई थी, ना लिख के दिया ना कुछ भी, कुछ क्या ही नहीं था, मतलब लौटा दिया मैं। फिर आप क्या किया आप लोगों ने? फिर हम लोग वहाँ पे गए थे एसएसपी ऑफिस, फिर अब उसके बाद फिर यहाँ पे फिर भी सुनवाई नहीं हुई थी हमारी। फिर हम अपना घर छोड़ के चले गए सर, हम डर गए थे, हमारे साथ मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोग, तो हम यहाँ से हम अपना घर छोड़ के चले गए थे कि ये घर बिका हुआ, हम ऐसे बोल के चले गए यहाँ से। फिर वापस कैसे आ गए आप लोग? फिर हमें बुलवाया गया था, ये जो पुलिस वगैरह आई थी, इन्होंने बुलवाया था कि हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी रख रहे हैं, आप लोग आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको डर नहीं है पुलिस की सुरक्षा जो उन्होंने कहा है उसके बाद? सर डर तो है सर, अभी डर है, क्योंकि अभी 2 ही लोग पकड़े गए हैं, अभी 2 लोग अब मतलब बाहर हैं, अभी पकड़े नहीं गए, अभी हमें बहुत डर है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? इन्हें भी पकड़ा जाए सर जल्दी से जल्दी, तब थोड़ा बहुत हमारा डर खत्म होगा। अच्छा, ये विशेष समुदाय के जो लोग हैं, ये युवा हैं, ये आए दिन ऐसी हरकत करते रहते हैं? ये सब 3-4 लोग हैं या पूरी बस्ती ज़्यादातर ऐसे ही सब सारे? बहुत सारे लड़के हैं सर, बहुत सारे लड़के हैं, मतलब बदतमीजी करते हैं, आए दिन करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन अब तो आधी कर दी। अंदर बैठी हुई हूँ, कंकड़ी फेंक कर मार रहे, घर में घुस के मार रहे हैं? हाँ, घर में घुस के मारे, छेड़खानी कर रहे हैं, गंदे गंदे इधर उधर हाथ मार के लेके आ रहे हैं मुझे बाहर। तो ऐसी गाँव की और भी लड़कियाँ होंगी, पीड़ित होंगी, प्रताड़ित होंगी? हाँ होंगी सर, हैं।
चलिए ये आप दरअसल अलीगढ़ के जिस इलाके की ये घटना है वो मुस्लिम बहुल है। लोगों का आरोप है कि अक्सर इलाके के दबंग उन लोगों पर फप्तियां कसते हैं और शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होती है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बात कर लोगों ने पूरी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की बात करती है, लेकिन अलीगढ़ का मुरथल गांव आज भी एक ऐसा गांव है जहां पर नारी सम्मान के साथ नहीं जी पा रही है। अगर वो घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ छेड़खानी की जाती है। जब कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। घर परिवार के साथ पूरे घर के परिवार के साथ मारपीट होती है। और जब कोई शिकायत करता है तो उसकी सुनवाई शिकायत थाने पर भी नहीं सुनी जाती है। नतीजन या तो वो घर से बाहर ना निकलें या फिर घर छोड़कर चले जाएं। क्या कुछ कहानी मुरथल गांव की है। तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा यही कुछ अच्छे से बयान कर सकती हैं कि गांव में महिलाएं कितनी परेशान हैं और कितने विशेष समुदाय के जो युवक हैं जो लगातार इनके साथ कमेंटबाजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उससे ये कितना आहत हैं, वो यही सब बताएंगे। इनसे जान लेते हैं। आप बताओ क्या परेशानी है यहाँ पर इस गाँव में? हमें ये परेशानी हमारे चौराहे पे घर यहाँ आए के बैठते हैं। कौन लोग हैं? पूरी बात बताइए। मुसलमान हैं हाँ। और जुआ भी खेलते हैं, बदतमीजी करते हैं, नाई करते हैं तो बाद में हम पर चढ़ बैठे। कोई डंडा लेके आ रहा, कोई कछु लेगा। हमारे पति हैं वो बेंदारी करते हैं। लड़ने के लाए लामे का बच्चन को पाले। एक पेड़ लगाओ हमने इतना सो, अब वो होगा बड़ो, वह पेड़ पे पत्ता काटते हैं तो नाई करते हैं तो वो सारे लोग हम पर चढ़ाई करते हैं कि सरकारी है। हाँ सरकारी, प्रधान ने कह दिया, मुंशी ने सरकारी है, ये सरकारी ये बात है, सरकारी है तो हमने अपने पशु के लाए लगा हुआ। किसी बात को लेकर उनको लड़ना ही लड़ना है। अब देखो अच्छा आप बताओ आगे बताओ। हाँ, सुरक्षा की बात करो। क्या कमेंटबाजी कैसे करते हैं? ऐसे ही बदतमीज कहते हैं, गाड़ी देते हैं, गंदी संदी लिखा। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, जबकि कुछ लोगों की धरपकड़ के लिए कोशिश जारी है। हरदोआगंज थाना क्षेत्र के मोड़थल गांव के संबंध में 4 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में झगड़ा हुआ है। उसमें पुलिस मौके पर गई थी और अंतर्गत धारा 151 वहां पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी तहरीर प्राप्त की थी जिन पर मुकदमे अलग अलग पंजीकृत हुए थे। इस संबंध में यह भी अवगत करा दें कि एक पक्ष द्वारा एक अन्य तहरीर इसमें प्रस्तुत की गई कि उनके ऊपर जो विपक्षी हैं वो हमलावर हुए हैं और छेड़खानी, छीटाकशी आदि की भी उसमें आरोप लगाए गए। उस आरोप को भी गंभीरता से लेते हुए उसमें भी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना प्रचलित है। इस पूरे प्रकरण में जो 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम मोहसिन है और मुन्ना है, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल भी भेजा गया है। यह बता दें कि इसमें सीओ एसडीएम द्वारा मौके पर मुआयना किया गया था, मौके पर गए थे और पलायन जैसी कोई भी तथ्य वहाँ पर प्रकाश में नहीं आया है। एक दीवार पर लोगों ने कुछ लिखा था, वो अब मिटा दिया गया है। और इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, अभी हालात क्या हैं? जिन लोगों ने शिकायत की कि उनके साथ बदसलूकी होती है, छेड़खानी होती है लड़कियों के साथ, उनको क्या अब पुलिस सुरक्षा दी गई है? क्या ये इलाका अब इन दहशतगर्दों से सेफ है? क्या पुलिस ने ऐसी व्यवस्था वहां पर कर दी है? देखिए बिल्कुल विद्या, मैं आपको ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन आपको याद होगा अलीगढ़ में टप्पल की जो घटना थी, विद्या आप भी वहां पर मौजूद थे और मैं भी वहां पर मौजूद था। आपको याद होगा कि कुछ दलित समाज के परिवार के लोग जब घोड़ी बारात लेकर घोड़ी पर जाते थे, बैंड बाजा बजाते थे, तो विशेष समुदाय के लोग वो नहीं करने देते थे और मारपीट भी हुई थी वहां पर और लोगों ने करीब 1 दर्जन घरों पर लिख दिया था कि यह मकान बिका हुआ है। ये अलीगढ़ की दूसरी घटना है। मैं मुरथल में इस समय मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले अपडेट आपको दे देता हूँ कि ये वो परिवार का घर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मकान बिका हुआ है लिखा हुआ था उसको मिटा दिया गया है। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे समाज के लोगों को बिठाकर उन्हें सुरक्षा की बात कही गई। 2 आरोपी जो है उनको अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और क्षेत्र में पुलिस तैनात है।